तो ड्रामे का पहला सीन शुरू होता है चियानू से। चियानू ड्रामे की हीरोइन है। चियानू सो रही होती है और उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है, हाथ में एक टेडी बियर पकड़े हुए। इस टेडी बियर में से इसकी माँ को मिलता है 500 युआन। जब चियानू उठती है तो उसकी माँ ने हाथ में 500 युआन पकड़े होती हैं। चियानू कहती है कि आपको कहाँ से मिले। उसकी माँ कहती है मुझे ठीक ठीक बताओ ये कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ छुपाए हुए हैं तुमने। चियानू कहती है मेरे हैं और मुझे वापस दे। उसकी माँ कहती है मुझे ठीक से बताओ और कितनी जगह पे छुपाए हुए हैं। चियानू कहती है बस यही थे। उसकी माँ कहती है अगर मुझे और मिले तो मैं ये तुम्हें वापस नहीं दूंगी और 2 महीने के बर्तन भी तुम धोगी। तो चियानू कहती है काश मैं अमीर होती और मेरे बाबा अमीर होते। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अमीर नहीं हो और ना ही तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कोई जायदाद छोड़ के गया है। तो जाओ, आज विलेज के अंदर एक कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको प्राइज़ भी मिलेगा। तो चियानू कहती है ठीक है। उसकी माँ उसको जाने के लिए भेज देती है। और इसी वक्त चियानू के कमरे में इसका भाई आता है और इसकी माँ से पैसे मांगता है। तो इसकी माँ एक नोट निकाल के उसको दे देती है। तो चियानू उसकी तरफ देखती है और कहती है कि माँ को तुमने ही बताया ना। तो वो कहता है तो अगली दफ़ा मेरी पॉकेट मनी मुझे टाइम पे दे देना। इसके बाद चियानू अपनी गाड़ी निकालती है और निकल जाती है। रास्ते में वो एक शॉप को देखती है। शॉप के अंदर देख के वो शॉक हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तो शॉपकीपर से पूछती है यहाँ पे एक पियानो था, वो कहाँ गया। तो वो कहती है वो पियानो किसी ने खरीद लिया है। चियानू कहती है जब मैंने आपको कहा था वो पियानो मैंने खरीदना है तो आपने को क्यों दिया। तो वो कहती है पियानो खरीदने वाले ने उसकी पेमेंट पहले ही कर दी थी। चियानू कहती है जब मैंने आपको कहा था कि वो मेरे लिए रखिएगा तो आपने क्यों दिया। तो वो कहती है मैं डील नहीं तोड़ सकती। अब कहती है लेकिन मैं आपको पैसे दे दूंगी। वो कहती है डील तोड़ने पे मुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो चियानू कहती है मैं आपको डबल पैसे दूंगी। ये कहने के बाद चियानू वहाँ से चल जाती है। थोड़ी देर बाद चियानू वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन होना होता है। स्विमिंग कंपटीशन शुरू होता है और सबसे आगे चियानू होती है और वो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँच जाती है। जब वो स्पॉट पे पहुँच जाती है तो देखती है वहाँ पे एक शिप अनबैलेंस हो रही होती है और उधर से एक बंदा शिप से गिर जाता है। वो मदद के लिए सबको पुकारती है लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। तो चियानू खुद उस बंदे को बचाने के लिए निकल जाती है। चियानू कंपटीशन हार जाती है लेकिन उस लड़के की जान बच जाती है। जब लड़के को होश आती है तो वो चियानू से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चियानू कहती है तुम मुझे बोल रहे हो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी वजह से मैं अपना कंपटीशन भी हार गई हूँ। उस कंपटीशन से मुझे पैसे मिलने थे। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। कहती है मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, तुम्हें सीपीआर भी दिया और उसके बाद अपना कंपटीशन भी हार गई हूँ तुम्हारी वजह से, तो तुम मुझे 8,000 दो। वो कहता है ये तो ब्लैकमेलिंग है। चियानू कहती है अगर मैं तुम्हारी जान ना बचाती तो तुम जिंदा ना होते। वो कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो कोट की पॉकेट के अंदर देखता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहती है तो चलो ठीक है फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। वो कहता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करूँ, मेरे कपड़े मेरा मोबाइल सब कुछ बिक चुका है। तो वो कहती है तो फिर अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम पे यकीन करूँ तुम मुझे पैसे दोगे। वो कहता है अगर तुम मुझे अच्छे कपड़े दे दो और साथ मोबाइल दे दो तो मैं कॉल करके तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अनु जुनहो को बताती है कि हमारी ग्रोसरी शॉप है, वहाँ से तुम जो चाहोगे ले लेना। अब जुनहो जो है वो कपड़े चेंज कर रहा होता है। चियानू उसका गाड़ी के बाहर इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही जुनहो बाहर आता है चियानू उसे बताती है कि उसने कागज़ पे लिख लिया है और पैसे उसको रात को दे देना। जब जुनहो देखता है तो उसने कागज़ के ऊपर लिखा होता है कि 1% डेली का इंटरेस्ट भी वो लेगी। कहता है ये डेली का इंटरेस्ट तुम मेरे से क्यों ले रही हो। वो कहती है अगर मैं तुम्हारी जान ना बचाती तो तुम आज ये बोल भी ना पा रहे होते। उसके बाद जुनहो अपना नंबर लिख देता है और कागज़ के ऊपर किसी और का नाम लिख देता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। कॉल करने के बाद जुनहो एक जगह पर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट का इंतज़ार करने लग जाता है। उसका असिस्टेंट ली दावे आ जाता है और थोड़ी देर बाद गाड़ी से निकलकर इधर उधर जुनहो को ढूंढने लग जाता है। जुनहो ने विलेज विजिटर वाले कपड़े पहने होते हैं इसलिए वो जुनहो को पहचान नहीं पाता। जुनहो अपना शॉपिंग बैग उसको पकड़ाता है और वो इधर उधर देखकर शॉपिंग बैग को पीछे को धकेल देता है। जुनहो जैसे ही अपनी हेड उसके सर पे रखता है तो वो पहचान जाता है और दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी कंपनी। उस कंपनी का नाम होता है सैनवेल। जुनहो उस बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे असिस्टेंट और सब मिलके उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फनियाने। उसका आईडी कार्ड देखता है। उसका आईडी कार्ड देखने के बाद अपने असिस्टेंट से बात करता है। इतनी देर में डायरेक्टर कहता है इनसे मिलिए, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की मैनेजर। तो जुनहो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने इन्हें फायर कर दिया है। तो डायरेक्टर पूछता है कि आपने मुझे फायर क्यों किया है। तो जुनहो कहता है कि मैंने आपको फिश विलेज का प्रोजेक्ट दिया था और आपने कहा था वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, जब मैं वहाँ पे गया वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं था। डायरेक्टर ये सुनने के बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और बहुत घबरा जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कल आपको पता है क्या हुआ, कल हमारे डायरेक्टर की वजह से जुनहो की शिप अनबैलेंस हो गई और जुनहो मरते मरते बचे हैं। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और शॉक में आ जाते हैं। वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि अपनी जाते वक्त सैलरी ज़रूर लेके जाना और कहता है कि अब मैं अपनी कंपनी में 1% मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद उसका भाई अबशू जो है वो कहता है कि सब अपने काम पर लग जाए। न्यूज़ से कहता है कि वेलकम टू माई कंपनी।
इसके बाद फन्यू कहती है कि शुक्रिया और ऐसे ही मेरी आगे मदद करती रहिएगा। तो अपशु हंसता है और अपने भाई के ऑफिस में चल जाता है। ऑफिस में आके अपशु अपने भाई से कहता है कि तुम रोज़ कंपनी से एक बंदा जब तक ना निकाल लो तुम्हारी जान को सुकून नहीं आता। तो जुनहो उसे कहता है कि अगर तुमने तांग वाला मसला सॉल्व ना किया तो तुम्हें भी कल निकाल दूंगा। तो अपशु कहता है कि मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। जुनहो उसे कहता है कि इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने 3 महीने से पैसे नहीं दिए तो अब वो अपना होटल हमें देंगे और उनका होटल हमारा हो चुका है। नेक्स्ट सीन के अंदर जुनहो मीटिंग में इन्वॉल्व होता है और चियानू वो नंबर देखकर डायल करती है। जुनहो के नंबर से उसका असिस्टेंट कॉल पिक करता है और चियानू उसे कहती है कि अब तुम मेरे पैसे दे दो। तो वो कहता है कौन से पैसे? वो कहती है क्या ये नंबर तुंगहो का नहीं है? तो वो कहता है ये नंबर तुंगहो का नहीं है।